नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका, सहआचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि आपको विदित है कि हमने सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का अध्ययन कर लिया है। अब उनका जो दूसरा प्रमुख ग्रंथ है सूर पंचरत्न, उसका हम अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। सूर पंचरत्न सूरदास जी के पदों का संग्रह है। इस संग्रह के संपादक स्वर्गीय लाला भगवान दीन हैं। उन्होंने सूर पंचरत्न के अंतर्गत सूरदास जी के विशिष्ट और 5 प्रकार के पदों का संग्रह किया है। उनकी दृष्टि में सूर के पंचरत्न ये हैं: विनय, बालकृष्ण, रूप माधुरी, मुरली माधुरी और भ्रमर गीत। विनय के पदों में सूरदास की विनय भावना का वर्णन किया गया है। सबसे पहले लाला भगवान दीन ने विनय के पदों को ही स्थान दिया है। उनकी दृष्टि में कार्य आरंभ करने से पहले ईश्वर की विनय आवश्यक है। विनय का रत्न वह रत्न है जो हमारे लौकिक जीवन पर उतना प्रकाश नहीं डालता जितना कि पारलौकिक जीवन पर प्रकाश डालता है। लाला भगवान दीन ने लिखा है कि पारिवारिक प्रेम लौकिक जीवन से सबसे अधिक संबंध रखता है। इसके 2 मुख्य अंश हैं, वात्सल्य और दाम्पत्य। प्रथम रत्न में परमात्मा के ऐश्वर्य का ध्यान करने के बाद हम उसके माधुर्य का अवलोकन करने को उत्सुक रहते हैं। यही कारण है कि विनय के बाद ही बाल कृष्ण शीर्षक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान प्राप्त है। बाल कृष्ण शीर्षक में बालक कृष्ण की विविध चेष्टाओं और स्थितियों का वर्णन किया गया है। तीसरा रत्न रूप माधुरी है। इसके अंतर्गत कृष्ण के रूप का चित्र प्रस्तुत किया गया है। बाल कृष्ण के अंतर्गत सूर केवल परिवार की चारदीवारी के अंदर ही प्रकाश कण फैलाते प्रतीत होते हैं। सामाजिक जीवन से दूसरे रत्न का अधिक संबंध नहीं है। समाज में तो पहले रूप और बड़ा होने पर गुण ही आदर पाता है। गुण यद्यपि व्यक्ति में और भी अनेक हो सकते हैं, किंतु समाज में उसी गुण की चर्चा होती है जिसमें वह अर्थात व्यक्ति विशेष रूप से कुशल हो। सूर पंचरत्न का चौथा रत्न मुरली माधुरी है। सूरदास जी के मुरली प्रेम से संबंधित पद इस रस के अंतर्गत आते हैं। 5वें रत्न के रूप में भ्रमर गीतों की रचना की गई है। भ्रमर गीत एक वियोग काव्य है। इसमें गोपियों की विरह व्यथा सत धाराओं में विभक्त होकर प्रवाहित हुई है। उद्धव का ज्ञान योग गोपियों की प्रेम धारा में ऐसे बह गया है जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। कहने का तात्पर्य है कि सूर पंचरत्न 5 रत्नों का अक्षय भंडार है। एक प्रकार से सूर काव्य का श्रेष्ठ और सार इन पंचरत्नों के रूप में संकलित है। विनय भावना सूर पंचरत्न में जिन 5 रत्नों की चर्चा की गई है उसमें सबसे पहला रत्न विनय का है। विनय भावना सूर के काव्य की प्रमुख विशेषता है। विनय का शब्दार्थ है विशेष प्रकार का झुकना। परमात्मा अथवा किसी महिमाशाली व्यक्ति के समक्ष अपनी नम्रता या दीनता प्रकाशित करके उसके अनुग्रह की आकांक्षा करना ही विनय भावना है। मनुष्य का हृदय जब अनेक प्रकार की घटनाओं के जाल में फंस जाता है और परिस्थितिवश अनेक सांसारिक यातनाओं को सहता है, तब उसका हृदय व्यथित होने के कारण ईश्वर को याद करता है। ईश्वर की महत्ता उसे दुख के क्षणों में ही प्रतीत होती है और उसी समय व्यक्ति को यह अनुभूति होती है कि वह कितना दीनहीन है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का हृदय ऐसे अवसर पर स्वतः ही परमात्मा के प्रति नतमस्तक हो जाता है। लाला भगवान दीन ने लिखा है कि विनय मानव हृदय और परमात्मा को एक करने का सॉल्यूशन है, अर्थात यूँ कहें कि पुरुष और पुरुषोत्तम से बातचीत करने का टेलीफोन है। विनय मनुष्य और ईश्वर के संबंध की निकटता पर मनुष्य को ईश्वर के सामने उपस्थित कर देता है। विनय रूपी दूरबीन से हम ईश्वर को अपने बहुत निकट समझने लगते हैं। सूर का काव्य विनय से ओतप्रोत है। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार विनय में 7 बातों का होना आवश्यक है। ये 7 बातें अर्थात 7 भूमिकाएं निम्न हैं। दीनता अर्थात अपने को अति तुच्छ समझना और असफलता का सारा दोष अपने ऊपर ले लेना। मान मर्ष्टा अर्थात निर्भिमान होकर इष्ट देव के ही शरणापन्न होना। भय दर्शना अर्थात जीवन को भय दिखलाकर इष्ट देव के सम्मुख करना। भत्सना अर्थात अपने मन को शासित करना और डांटना।
आश्वासन अर्थात अपने इष्ट देव के गुणों का विश्वास करना, उसी की कृपा के भरोसे धीरज देना। मनोराज्य अर्थात बड़ी बड़ी अभिलाषाएं करना और इष्ट देव से उनकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करना। विचारण अर्थात दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन, जिससे संसार के माया जाल में फंसने तथा नाना प्रकार की अन्याय कठिनाइयों के दिग्दर्शन द्वारा मन को उस ओर से वियुक्त करके भक्ति मार्ग में आसक्त करने में सफलता हो। इन सिद्धांतों के अतिरिक्त वैष्णव संप्रदाय का एक सिद्धांत यह भी है कि जीव को भगवत शरण आश्रित होने के लिए निम्न 6 नियमों का पालन आवश्यक है। सबसे पहले अपने इष्ट देव के अनुकूल गुणों को धारण करने का संकल्प लें। अपने इष्ट देव के प्रतिकूल गुणों का त्याग करें। मेरे इष्ट देव मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, मेरा कोई अनिष्ट न होने देंगे, इसका दृढ़ विश्वास करें। अपने गोता अर्थात रक्षक का गुणगान करें। तन मन और कर्म से उसकी स्तुति करें। दीनता प्रकट करते हुए परमात्मा के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हुए उनके मार्जन के लिए विनय करें। सूरदास के काव्य में विनय की ये सभी भूमिकाएं प्राप्त होती हैं। सूरदास जी ने अपनी दीनता को अनेक प्रकार से प्रकट किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हे प्रभु, मैं पतित शिरोमणि हूँ, मेरा उद्धार करो तो जानूँ। विनय की अनेक विशेषताएं सूर के काव्य में उपलब्ध होती हैं। इन सभी विशेषताओं का वर्णन सूर की भक्ति विवेचना में दिखाई देता है। केवल इतना ही कह सकते हैं कि सूर के विनय के पद बड़े ही स्वाभाविक हैं। सूर जैसे सच्चे वैरागी के हृदय से ही ऐसे उद्गार निकल सकते हैं।